हेलो बच्चों, अब हम अपनी वीडियो में अलजेब्रा में आगे अपनी क्लास को प्रोसीड करते हुए इन कुछ क्वेश्चनों को हल करते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन है, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक को गुणा रूप में लिखना है। बच्चों, घात रूप में लिखा गया है। देखो घातें दिख रही हैं, a की घातें 2, b की घातें 3, a की घातें 2, b की घातें 3, c की, ये सब घात रूप में दिख रही हैं। बच्चों, इन्हें हमें गुणा रूप में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है a स्क्वायर b क्यूब। क्या है इसका मतलब? ए स्क्वायर का मतलब बच्चों बता चुका हूं कि ए का 2 बार गुणा, ये लो लिख दिया, कुछ चिन्ह नहीं है, गुणे का निशान है। बी क्यूब का क्या मतलब बच्चों? बी का 3 बार गुणा, बी गुणे बी गुणे बी। ये हो गया बच्चों इसका सोल्यूशन, ये हो गया इसका गुणा रूप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर। इसको बच्चों ऐसे लिखेंगे 5, कुछ चिन्ह नहीं, गुणे का गुणा, ए स्क्वायर का मतलब ए का 2 बार गुणा, ए गुणा ए, कुछ चिन्ह नहीं, गुणे का निशान। बी क्यूब बच्चों, बी क्यूब का मतलब बी का 3 बार गुणा, बी गुणा बी गुणा बी, फिर कुछ चिन्ह नहीं तो गुणे का निशान है। याद रखना इनके बीच में कोई भी सिंबल नहीं, यहाँ पर भी कोई सिंबल नहीं, यहाँ पर भी कोई सिंबल नहीं, यहाँ पर भी कोई सिंबल नहीं, इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो गुणे का चिन्ह अंडरस्टूड होगा, तो इसलिए मैं गुणा लगाता गया। अब बी का भी 3 बार गुणा कर लिया, बी के बाद आता सी, तो कुछ चिन्ह नहीं, गुणे का है, ये लगा दिया। सी स्क्वायर का क्या मतलब बच्चों? सी का 2 बार गुणा, सी गुणा सी, ये हो गया बच्चों इसका गुणा रूप। अब थर्ड क्वेश्चन में भी इसी तरह है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 7 ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब इसमें बच्चों क्या करेंगे? 7, कुछ चिन्ह नहीं है सबके बीच में, बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ चिन्ह इनके बीच में, इनमें सब में नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह होगा 7 इंटू ए क्यूब का मतलब बच्चों ए का 3 बार गुणे, ए गुणे ए, कुछ चिन्ह नहीं है, गुणे का चिन्ह। बी स्क्वायर का मतलब बच्चों बी का 2 बार गुणा, बी गुणे बी, फिर बच्चों गुणे का निशान आएगा। सी स्क्वायर का मतलब क्या? सी का 2 बार गुणा, सी इंटू सी, फिर बच्चों आया जेड, इसका मतलब क्या? जेड का 2 बार गुणा, जेड इंटू जेड। ये होगा बच्चों गुणा रूप में लिखना। और क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक को घात रूप में लिखो। अब बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है ए गुणे बी गुणे एस, सेकंड 5 गुणे टी गुणे एस। थर्ड क्वेश्चन है सी गुणे सी 10 बार। ये बच्चों क्वेश्चन है। पहला है गुणा रूप में लिखा, मैं घात रूप में इसे कन्वर्ट करना है। ए गुणे बी गुणे 5, इसको बच्चों कन्वर्ट करेंगे हम। ए कितनी बार है मल्टीप्लिकेशन में? 2, तो ए की घाते 2 लिख दिया, क्योंकि जितनी बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे वही उसकी घात होगी, 1 2, इसका मतलब घात 2 होगी, ये लिख दिया घात 2, इंटू बी का 1 बार है तो केवल बी ही रहेगा, एक घात नहीं शो की जाती बच्चों, एक घात अंडरस्टूड होती है, इंटू एस। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि एस भी 1 बार है, मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह हटा देंगे। ए की घाते 2 बी एस, 1 घात अंडरस्टूड होती है, 1 घात नहीं शो की जाती बच्चों, वो अंडरस्टूड होती है। ए की घाते 2 बी एस, या ए स्क्वायर बी एस पढ़ेंगे। या अब यहाँ पर आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर बच्चों। एस गुणे टी गुणे एस, इसको क्या देखें बच्चों? एस कितनी बार है? 1 2, 2 बार है, यानी कि एस की घाते 2 इंटू 1 2 टी, टी की 1 2 3, टी कितनी बार है? 3 बार, तो टी की घाते 3 आ गया, यानी कि एस 2 टी 3, यानी कि एस स्क्वायर टी क्यूब। ये हो गया बच्चों इसका आंसर, ये हो गया इसका घात रूप में। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। सी गुणे सी कितनी बार? 10 बार। बच्चों इसको घात रूप में लिखेंगे। किसका गुणा करा रहे हैं? सी का, तो ये आएगा आधार, आधार तो हमेशा लिखना ही पड़ेगा। और कितनी बार गुणा करा रहे हैं? 10 बार, तो सी की पावर 10, ये हो गया इसका आंसर। और बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों यहां पर देखते हैं हम फिर से। निम्नलिखित में प्रत्येक
को घात रूप में लिखो। फिर बच्चों यहाँ पर देखते हैं, पहला क्वेश्चन है 2 गुणे 2 गुणे 2 इंटू एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स। सेकेंड 5 गुणे एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स गुणे वाई गुणे वाई गुणे वाई गुणे वाई। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों टी गुणे वाई गुणे एक्स गुणे एक्स। थर्ड क्वेश्चन फोर्थ है बच्चों पी गुणे पी गुणे एक्स गुणे टी गुणे टी। अब इन बच्चों क्वेश्चन करते हैं, हमें इसको गुणा रूप में लिखा है, देख लो सब गुणे रूप में लिखा है, इसे घात रूप में कन्वर्ट करना है। 2 इंटू एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स। अब यहाँ पर बच्चों घात रूप में लिखने का सबसे आसान तरीका है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 लिख दिया 8। अब बच्चों यहाँ पर देखो एक्स तो लिखना ही पड़ेगा, बेस हमेशा लिखते हो, बेस तुरंत बच्चों लिख दो, फिर उसके बाद इसके ऊपर पावर इसकी चढ़ा देंगे। बेस तो लिख दिया एक्स, बेस हमेशा लिखना ही पड़ेगा, अब पावर बाद में चढ़ाएंगे। 1 2 3 4 ये आ गई पावर 4 और मल्टीप्लिकेशन में चिन्ह हटा देंगे, 8 एक्स की पावर 4 आ गया बच्चों इसका आंसर, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 8 एक्स की पावर 4। अब सेकंड क्वेश्चन बच्चों लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन में 5 गुणे एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स गुणे 3 बार है, 1 2 3 बार है, ओके। वाई कितनी बार है, वाई गुणे वाई गुणे वाई गुणे वाई। फिर बच्चों एकदम इजी क्वेश्चन 5 इंटू बेस तो लिखना ही पड़ेगा बच्चों, एक्स है इसको तो एक्स लिखना ही पड़ेगा, अब इसकी पावर चढ़ाओ, 1 2 3 पावर चढ़ा दिया 3 इंटू बेस तो लिखना ही पड़ेगा, पावर कितनी 1 2 3 4 पावर चढ़ा दिया 4। अब बच्चों मल्टीप्लिकेशन में चिन्ह हटा देंगे यहाँ से, 5x क्यूब वाई की 4, ये हो गया बच्चों इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा बच्चों, t इंटू वाई इंटू एक्स यहाँ पर बच्चों आ जाएगा, बेस तो लिखना ही पड़ेगा, लिख दिया, सबका बेस लिख दो, टी वाला वाई का भी बेस लिख दिया, फिर एक्स का भी बेस लिख दिया। अब इनकी पावर चढ़ाओ बच्चों, 1 2 इसकी हो गई पावर 2, इसकी भी 1 2 पावर आ गई 2, इसकी पावर कितनी बच्चों 1 2 3 पावर आ गई 3। सब में मल्टीप्लिकेशन चिन्ह हटा देंगे तो आ जाएगा टी स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स क्यूब। अब बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है मेरे पास, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, पी गुणे पी गुणे एक्स गुणे टी गुणे टी। फिर बच्चों p है x है t है, 3 लोग हैं, तीनों के लिख दो, इनका बेस लिख दिया जाए, इसका बेस p है, इसका बेस बच्चों x है और इसका बेस बच्चों t है, 3 ही तो है p x t, तीनों को लिख दिया। अब इनका क्या लिखेंगे, इनकी पावर लिखेंगे। अब बच्चों इनकी पावर लिखेंगे, पावर देखो यहाँ पर बच्चों p 1 2 3, तो इसकी पावर आ गई 3, ये लिख दिया बच्चों, इसकी पावर हमने 3 लिख दी। अब यहाँ पर बच्चों x देखें, x की पावर कितनी होगी 1 2, इसकी पावर लिख दिया बच्चों हमने 2। t कितनी बार बच्चों 2 बार, तो इसकी पावर लिख दी 2। फिर से मल्टीप्लिकेशन में चिन्ह हटा देंगे, p क्यूब x स्क्वायर t स्क्वायर, ये बच्चों हो गया इसका आंसर। आई होप बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, देखते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन यहां पर बच्चों लेंगे, m गुणे m गुणे डैश 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 t बार। सेकंड m गुणे n गुणे x गुणे x 10 बार। थर्ड क्वेश्चन है L गुणे L गुणे P गुणे P, यहाँ पर S गुणे S, बच्चों इसे 5 मत समझने, S है गुणे S गुणे T गुणे T n बार। फिर से बच्चों करते हैं इन क्वेश्चनों को, देखें बच्चों ध्यान से। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं बच्चों, m गुणे डैश डैश t बार, ये बच्चों क्वेश्चन है मेरा।
मुझे बताओ बच्चों, बेस तो लिख, बेस इसका m है, क्लियर, जिसका गुणा कराते हैं वो उसका बेस होता है, m का गुणा करा है तो बेस इसका m, ये लिखा जाता है। अब इसके ऊपर पावर लिखनी है। पावर लिखने के लिए बच्चों क्या करेंगे, कितनी बार m का गुणा करा, 1 2 3, कितनी बार, t बार, यहाँ सीधे सीधे काउंट करके लास्ट में लिख दिया डैश डैश डैश, मतलब यही m कितनी बार रहेगा, t बार। तो बताओ इस m का गुणा कितनी बार किया गया बच्चों, t, तो इसकी घात कितनी होगी, t, ये लिख दिया t, m की घाते t, m की पावर t। सेकंड क्वेश्चन आते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा बच्चों, m गुड़े n गुड़े x गुड़े x डैश 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 10 बार। इसमें बच्चों देखें, बेस यहाँ पर कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, m n x, इन तीनों को लिख लेंगे बच्चों। लिखने का घात रूप में एक्सपेंड करने के लिए सबसे आसान तरीका है, कितने लोग हैं, m n x, 3 लोग हैं तो पहले इन तीनों को लिख लेंगे। m लिख लिया, इंटू n लिख लिया, इंटू x लिख लिया। अब इनकी पावर चढ़ाएंगे बच्चों, इनकी पावर लिखेंगे। पावर कैसे लिखेंगे, m कितनी, 1 2 3, m कितनी बार है, 3 बार, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3, इसकी पावर लिख दिया 3। अब यहाँ पर बच्चों n कितनी बार है, 1 2, तो इसकी पावर आ गई 2। x कितनी बार लिखा है, यहाँ पर डैश डैश लिखा है, यानी कि x इंटू कितनी बार है, 10 बार, यानी कि x की पावर आ गई 10। अब मल्टीप्लिकेशन में चिन्ह हटा देंगे, m क्यूब n स्क्वायर x की पावर 10, ये हो गया बच्चों इसका आंसर। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन पर, L इंटू P, ये तो हमने क्वेश्चन लिख लिया बच्चों। अब इसको घात रूप में लिखने हैं, कैसे लिखेंगे बच्चों, कितने लोग हैं यहाँ पर बच्चों, फिर से मुझे आंसर करो, इसमें कितने लोग हैं, इसमें L है और P है, केवल 2 लोग थे, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, L इंटू P। अब बताओ बच्चों L कितनी बार है, 1 2 3, इसकी घात आ गई 3। P कितनी बार है, 1 2 3, इसकी घात आ गई 3। बीच में आ जाएगा, गुणे का सिंबल हटा देंगे तो L क्यूब P क्यूब, ये हो गया बच्चों इसका आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पर S इंटू टी डैश डैश n बार। अब बच्चों फिर से मुझे आंसर करो और बताओ s कितनी बार है, यहाँ पर कितने लोग हैं, पहले देखो s है और t, s और t है, तो यहाँ पर लिखेंगे s और t, s इंटू टी। अब इनकी पावर चढ़ाएंगे, s कितनी बार गिन डालो, 1 2 3 4, इसकी पावर आ गई 4, ये लिख दिया पावर 4। t कितनी बार है, 1 2 3, कितनी बार, n बार लिख दिया, यानी t कितनी बार है, n, तो इसकी घात भी हो गई n, यानी कि आ गया s की पावर 4 t की पावर n, ये हो गया बच्चों इसका आंसर। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे। बाय बाय।